लेट्स स्टार्ट अगेन। बेसिकली एक कॉल आ गया था, उसकी वजह से कुछ डिस्टर्ब हो गया सिस्टम में। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट। तो हम कहाँ पे थे? ये हमारा एक कंपाउंड था जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हम +1 गिन रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट +1 कब होगा, कैसे होगा? तो देखो, अगर क्लोरीन का मतलब हम हेलोजन के लिए पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2, ऑलवेज -2। ऑलवेज नहीं, यूजुअल, सॉरी, यूजुअल -2। ये हम नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में हमारा ऑक्सीजन के ऊपर है, ठीक है ना? आमतौर पे -2 होता है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर ऑक्सीजन का -2 होगा, तुम समझो इस बात को, ध्यान से समझो। अगर ऑक्सीजन का -2 होगा, तो इस -2 चार्ज को बैलेंस करने के लिए इस क्लोरीन को +1 होना होगा और +1 होना होगा। ये अपरेंट चार्ज है, मतलब अगर ये फुल चार्ज हो जाता, अगर ऑक्सीजन -2 हो जाता, तो क्लोरीन को पास +1, दूसरे वाले क्लोरीन को +1 होना पड़ता, ताकि -2 को बैलेंस किया जा सके। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। सर +3 कब होता है? होता है, +3 भी होगा। ये देखो, मान लो ऐसा है, O डबल बॉन्ड CO, O डबल बॉन्ड ClOH। अब यहाँ पे देखो भाई, ज्यादा ऊपर लिख दिया क्या? थोड़ा नीचे उतार देता हूँ। यहाँ पे देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है? -2। तो इस -2 के लिए इस ऑक्सीजन को, इस क्लोरीन को होना होगा +2। इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो इसको बैलेंस करने के लिए इस क्लोरीन को होना होगा +1, इस हाइड्रोजन को होना होगा +1। इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3। अगर तुमको ऐसा लगता है कि सर क्या बोल रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, ये -2 -2 +1 -2, ये आप कैसे लिख रहे हो? चिल। ये अगर मैं इसको अभी तुमको यहाँ पे ना लिख के भी दिखा देता तब भी चलता। मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ जस्ट, अगर तुमको पहले से आता है तो तुम ये समझ जाओगे। और अगर तुमको सर मुझे तो पहले से नहीं आता है, मैं कैसे समझूंगा? अरे चिल मारो यार, इसको हम बाद में इस कैलकुलेशन को देखेंगे, बाद में फिर से देखेंगे, ठीक है? एनीवेज, नेक्स्ट मान लो अगर तुम्हारा आता है Cl O3 HClO3, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +5। अगर मान लो होता है HClO4, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7, ठीक है ना? इसका नाम क्या है? इसका नाम है Cl2O। इसका नाम क्या है? इसका नाम है HClO2। तो ये है हमारे कुछ चुनिंदा कंपाउंड्स, ठीक है ना, जो बेसिकली हमें ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ कंपाउंड of this chlorine can be -1, can be 0, can be +1, can be +3, can be +5, can be +7 for this chlorine only। बात समझ में आया? तो सर हम कैसे समझेंगे कब +1 होगा, कब +5 होगा? हम समझेंगे इसको, ये हम कैलकुलेशन करके निकालेंगे, ठीक है? तो चलो नेक्स्ट, सेकंड लास्ट रूल। उसके बाद लास्ट रूल इज वेरी इजी, सेकंड लास्ट रूल ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे क्या होता है, देखो क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन नंबर इज टिपिकली -2। यस, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, अगर मैं इसको लिखूं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ये दो ही तुमको मिलेगा, एक मिलेगा -2 और एक मिलेगा -1। जब -2 होता है तो इसको हम बोलते हैं ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं OXID, ऑक्साइड। जब -1 होते हैं तो हम इसको बोलते हैं पेरोक्साइड, ठीक है ना? याद रखना, 95% ऑफ द केसेस में जब भी तुमको ऑक्सीजन मिलेगा, तुमको ऑक्साइड ही मिलेगा, O2- ही मिलेगा, पेरोक्साइड नहीं मिलेगा तुमको। तो सर ऑक्साइड और पेरोक्साइड में डिफरेंस क्या है, अभी समझाता हूँ। ऑक्साइड मतलब एक ऑक्सीजन है और इस ऑक्सीजन के ऊपर दो नेगेटिव चार्ज है, देख रहे हो ना, ये रेड कलर का ऑक्सीजन और इसके ऊपर दो नेगेटिव चार्ज। लेकिन पेरोक्साइड ऐसा नहीं है, पेरोक्साइड में दो ऑक्सीजन है और एक एक के ऊपर एक एक नेगेटिव चार्ज। तो हर एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज हुआ? -1। तो इसीलिए देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पेरोक्साइड को हम ऐसे भी लिखते हैं, जैसे कि ऑक्साइड को हम ऐसे भी लिखते हैं, ऑक्साइड को हम O2- ऐसे भी लिखते हैं। पेरोक्साइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, O2-2-। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है सर? अच्छा, पेरोक्साइड को हम डिस्टिंग्विश कैसे करें? चलो, यूँ तो पेरोक्साइड को और ऑक्साइड को डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल होता है। हालाँकि तुम मतलब फॉर योर बिगिनिंग लेवल तुम इसको इतना ईज़िली मतलब समझ नहीं पाओगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं इस पे आ रहा हूँ। यहाँ पे एक और चीज़ है, देखो, हाफ माइनस हाफ है सुपर ऑक्साइड, ठीक है? इसमें अभी हम नहीं जाएँगे, ठीक है ना? हमारे बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये -1 और -2 एनफ है, वो मोर देन एनफ है। तो क्या है सर, मैं कैसे समझूंगा कि कोई पेरोक्साइड होगा कि कोई फिर ऑक्साइड होगा? तो इसको समझने का एक तरीका क्या है? मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% केसेस में जो पेरोक्साइड होता है ना, वो कुछ पेरोक्साइड में जो मतलब तुम्हारे से केमिकल कंपाउंड होता है, कंपाउंड कुछ इस फॉर्मेट में होता है पेरोक्साइड में, stays in MO2 और M MO2 stays in MO2 फॉर्म। मोस्टली पेरोक्साइड इस फॉर्म में रहता है, MO2 या फिर M2। अगर +1 होता है तो +1 O2 या फिर M2O2 इस फॉर्म में रहता है। ये 2 फॉर्म में तुमको ये पेरोक्साइड मिलेगा। अगर ये 2 फॉर्म मिलता है तो तुम समझ जाना कि पेरोक्साइड है। अभी ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही होगा। जैसे कि अब तुम देखो, अगर तुमको CO2 मिले तो CO2 अगर है CO2, सर देखो ये O2 फॉर्म में है ना, ये पेरोक्साइड है, ऐसा नहीं है बेटा। वो CO2 तुमको ऑक्साइड ही होता है, CO2 ऑक्साइड ही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर तुम सुनोगे कभी, ठीक है? तो पेरोक्साइड इस फॉर्म में रहता है और CO2 मतलब ऑक्साइड जस्ट O2 नेगेटिव के फॉर्म में रहता है। विथ एग्जाम्पल हम समझ जाएंगे, इतना चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अब एक्सेप्शन क्या है? इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि ऑक्सीजन का जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट या तो -2 होगा या फिर -1 होगा। इसके अलावा भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और +2 भी हो सकता है। अब बोलोगे यार ये सब चीज़ें ही तो ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और यही तो मुझे अच्छा नहीं लगता। देखो, ये एक एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन हर जगह पे होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन तुमको एक्सेप्शनली +1 भी हो सकता है या फिर +2 भी हो सकता है और ये हर बार नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में होगा ये, +1 और +2। सर कब होगा +1, कब होगा +2, कब होगा? देखो, अगर ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ ये कंपाउंड फॉर्म करे O2F2 तो ये होगा +1 और अगर ऑक्सीजन ये कंपाउंड फॉर्म करे OF2 तो ये होगा +2। सर लेकिन कैसे? मतलब हाउ कैन आई अंडरस्टैंड? प्लीज एक्सप्लेन। चलो एक्सप्लेन करते हैं तुमको। बेटा, O2F2 का स्ट्रक्चर बनाओ। O O F F, ये है O2F2 का स्ट्रक्चर, ठीक है? OF2 का स्ट्रक्चर बनाओ। O F F। अब पीरियडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है? फ्लोरीन का होता है। फ्लोरीन खींचेगा तो और फ्लोरीन डेल नेगेटिव, ऑक्सीजन डेल पॉजिटिव। ये फ्लोरीन खींचेगा, फ्लोरीन डेल नेगेटिव, ऑक्सीजन डेल पॉजिटिव। ऐसे ही होगा ना? अब सुनो, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? दुनिया इधर का उधर हो जाए, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही होगा। ये देखो, याद है, लिखाया था, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। तो अगर इस फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है तो इस -1 को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस ऑक्सीजन को +1 होना होगा। बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि पूरा कंपाउंड तो तुम्हारा ओवरऑल कंपाउंड तो न्यूट्रल है ना, O2F2, तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, इसी फ्लोरीन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होना होगा। तो इन दोनों ही केसेस में देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितना आ रहा है? +1 आ रहा है। लेकिन इस केस में तुम देखो, फ्लोरीन खींचेगा, फ्लोरीन का होगा -1, ऑक्सीजन का होगा +1। ये फ्लोरीन इस ऑक्सीजन से खींचेगा तो इस फ्लोरीन का होता है -1, इस फ्लोरीन का इस ऑक्सीजन का होता है +1। तो देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे टोटल कितना होगा? +1 एंड +1 टोटल कितना होगा? +2। हाइलाइटर कहाँ है मेरा?
बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? सो दिस इज आवर लास्ट रूल एंड आफ्टर दैट वी विल फिनिश इट। तो लास्ट रूल क्या है? सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर, sum of the oxidation number, sum of the oxidation number of all the element of the neutral compound is 0, sum of the oxidation number of all the atom of the polyatomic number is equal to the charge। सर इसका मतलब क्या है? देखो लैंग्वेज तुमको लग सकता है कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मान लो तुम्हारे पास मैं एक कंपाउंड देता हूँ, एक कंपाउंड है, एग्जाम्पल AXBYCZ, AXBYCZ, ये कंपाउंड क्या है? न्यूट्रल है। कोई चार्ज है इसके ऊपर? कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना? इट इज फुल्ली न्यूट्रल कंपाउंड। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बी प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है बेटा? 0 है ना, कुछ नहीं है ना, न्यूट्रल है ना, 0। सो दिस इज माई रूल फॉर दिस फर्स्ट वन। ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ना, उसका मतलब यही है कि फॉर ए सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ all the elements, sum of oxidation states of all the element of all atoms in a neutral compound must be 0। देखो ये न्यूट्रल कंपाउंड है ना, तुम्हारा कंपाउंड मेरा न्यूट्रल है ना, कोई चार्ज तो नहीं है। लेकिन दूसरे का मतलब क्या है? दूसरे का मतलब है सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ ए पॉलीएटॉमिक आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। सर इसका मतलब क्या है? चलो इसका भी एग्जांपल दिखाते हैं तुमको। मान लो तुम्हारे पास है एक दूसरा एग्जांपल, AXBYCZ प्लस माइनस के, इसका एक चार्ज है इस कंपाउंड का। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बी प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू प्लस माइनस के। अगर क्या +2 होता है तो +2 बिठाएंगे, अगर क्या -3 होता है तो -3 बिठाएंगे। तो ये होता है इस लाइन का सही मतलब। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके साथ ही चलो हम, अच्छा इसके लिए एक एग्जांपल देखता हूँ। एक एग्जांपल देखा था, बहुत ही लंबा लिख दिया इसको। बाय। क्या कर रहा हूँ मैं? ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलो एक एग्जांपल देखते। इसका एक एग्जांपल, मान लो मेरे पास है H2SO4, H2SO4, और मुझे पूछा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर निकाल। मुझे पूछा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर निकाल। तो देखो मैं कैसे निकालूंगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, अरे यार, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इनटू कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर जो कि मुझे निकालना है, इनटू कितने सल्फर है? 1, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इनटू कितने ऑक्सीजन है? 4, इज इक्वल टू, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है? 0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार? अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है भाई, बोलो मुझे। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है 1, इनटू कितने हाइड्रोजन है? 2, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर निकालना है, x पकड़ लो,
कितना सल्फर है, 1 इंटू 1 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, -2 बोला है तुमको, इंटू कितने ऑक्सीजन है, 4, टोटल कितना आ रहा है 0, तो कितना आएगा 2 प्लस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, गिन के देख लो x इज इक्वल टू 6 आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। अब चलो नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, उस इसकी कुछ थोड़ा बहुत रिलेटेड एग्जांपल ही देखेंगे। SO4 2 माइनस, अब इसमें देखो कैसे करेंगे इसको, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना किसका है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है मुझे सल्फर का, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इनटू कितने सल्फर है 1 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इनटू कितने ऑक्सीजन है 4 इजिकल टू चार्ज होता है ना, इजिकल टू -2, देखो चार्ज कितना है -2 है ना, तो -2, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना पकड़ा है मैंने x, क्योंकि सल्फर का मुझे निकालना है, इंटू 1 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है -2 इंटू 4 इजिकल टू आएगा -2, तो x माइनस 8 इजिकल टू -2, तो तुम करके देख लो x इजिकल टू आएगा +6। दैट इज हाउ वी फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ स्पेसिस। तो इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +6 और इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट भी आएगा +6। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रहा है। इसके साथ ही तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट का रूल पूरा खत्म हो चुका है। अभी हम एक के बाद एक क्वेश्चन करेंगे। अब देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखा है, मैं टोटल 25 क्वेश्चंस कराऊंगा अभी। अब 25 क्वेश्चंस में यहाँ पे कन्वेंशनल मेथड से भी कर सकते हैं और स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए 2 मेथड होते हैं। समझो, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए 2 मेथड होते हैं। एक होता है कन्वेंशनल, एक होता है कन्वेंशनल, दूसरा होता है तुम्हारा स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल पहले पहले तुमको ये कन्वेंशनल इजी लगेगा, पहले पहले तुमको ये इजी लगेगा। स्ट्रक्चरल तुमको टफ लगेगा। लेकिन टफ क्या होता है पता है, स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन नहीं, टफ होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना टफ होता है क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग तुमने अच्छे से पढ़ा नहीं, और केमिकल बॉन्डिंग से तुमको स्ट्रक्चर बनाना अच्छे से आता नहीं। अगर स्ट्रक्चर बनाना अच्छे से आता है तो तुमको ये इजीएस्ट लगेगा, इससे भी इजी ये लगेगा, स्ट्रक्चरल वाला सबसे इजी लगेगा। मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो हम कन्वेंशनल भी तुमको करा के दिखाएंगे और स्ट्रक्चरल भी तुमको करा के दिखाएंगे। याद रखना कन्वेंशनल से ज्यादा स्ट्रक्चरल का महत्व ज्यादा है, क्योंकि कभी कभार कन्वेंशनल करके क्या आता है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल में आ जाता है, लेकिन स्ट्रक्चरल करके कभी ऐसा नहीं आएगा। कन्वेंशनल में ना कभी कभार कन्वेंशनल का ड्रॉबैक ये है कि इससे कभी कभार फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है, जो कि टेक्निकली देखा जाए तो गलत है, लेकिन स्ट्रक्चरल में कोई ड्रॉबैक नहीं है, नो ड्रॉबैक। एक ही ड्रॉबैक है कि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ता है, और ये ड्रॉबैक बेसिकली इस प्रोसेस का नहीं है, ये तुम्हारा ड्रॉबैक है कि तुमको स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता। एनीवेज लेट्स स्टार्ट, चलो हम अपना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चंस में जो चीज़ें बेसिकली तुम्हारा वो आता है, क्या बोलते हैं उसे, मतलब उसको मतलब ब्लू इंक से लिखा है, तुमको उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, और जो बेसिकली रेड इंक से लिखा है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट तुमको समहाउ पता है। अब चलो कैसे करते हैं देखते हैं। तो हम करेंगे, क्योंकि मुझे फास्फोरस का निकालना है, तो जिसका भी निकालना है मैं उसका एक्स पकड़ लूंगा। तो देखो मैं कैसे करता हूँ, तो इसको क्या लिखेंगे, सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, सोडियम एल्काली मेटल में होता है, तो एल्काली मेटल में तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा भाई, एल्काली मेटल, अरे यार कहाँ पे आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, याद है
याद है ये चीज, अल्काली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। तो रूल को अच्छे से देख लो, इस वीडियो को पूरा देखने से पहले पहले इस पार्ट से वीडियो को शुरू करने से पहले तुम एक बार रूल को रिवाइंड करके फिर से देख लो, और एल्स तुम ये कर ही नहीं सकते। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा चलो देखते हैं। तो सोडियम का होता है +1। हाइड्रोजन का कितना होगा? सर हाइड्रोजन का कितना होगा ये जानने से पहले मुझे ये जानना होगा कि हाइड्रोजन मेटल के साथ लगा है कि नॉन मेटल के साथ लगा है। अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ लगा है तो -1, अगर नॉन मेटल के साथ लगा है तो +1। यहाँ पे देखो सर, हाइड्रोजन डायरेक्टली सोडियम के साथ लगा है तो ये -1 होगा। ऐसा नहीं है बेटा, हाइड्रोजन यहाँ पे सोडियम के साथ नहीं लगा है। यही जानने के लिए तुमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। एनीवे स्ट्रक्चर में ड्रॉ कराऊंगा थोड़ी देर बाद। अभी के लिए ये हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ लगा है, ऑक्सीजन के साथ लगा है। और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -2 होगा। सर लेकिन आपने बोला है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। तो -1 तो पेरोक्साइड होगा, -2 तो ऑक्साइड होगा। तुमको एक बात ऐसे भी बोला था कि अगर पेरोक्साइड होता है तो O को 2 के फॉर्म में देखोगे, O2 के फॉर्म में, यहाँ पे O4 के फॉर्म में है तो पेरोक्साइड नहीं हो सकता। ठीक है, अब तुम देखो, तुमको फास्फोरस का निकालना है तो तुमने फास्फोरस का पकड़ लिया X। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो मैं क्या क्या करूंगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इनटू, कितने सोडियम है? एक सोडियम, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इनटू, कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इनटू, कितने फास्फोरस है? एक फास्फोरस है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इनटू, कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है, इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि कंपाउंड मेरा न्यूट्रल है। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरा कंपाउंड न्यूट्रल है। तो अब अभी हम इसको कैसे करेंगे? देखो, what is the oxidation state of sodium? 1 into 1, plus what is the oxidation state of hydrogen? 1 into 2, plus what is the oxidation state of phosphorus? नहीं पता, x into 1। what is the oxidation state of oxygen? -2 into 4 is equal to 0। करके देख लो क्या आएगा, 1 plus 2 plus x plus, सॉरी प्लस नहीं, -8 इज इक्वल टू 0। सब करके देख लो, x इज इक्वल टू 5 आएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस कितना आएगा? +5। सर इसको आपने बोला कि डायग्राम ड्रॉ करके समझाओगे। हाँ समझाऊंगा, देखो कैसे समझाऊंगा। चलो डायग्राम ड्रॉ करते हैं इस स्ट्रक्चर का। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, फास्फोरस, फास्फोरस, 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4, एक डबल बॉन्डेड, 1 1 1, 2 हाइड्रोजन है तो डालो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और डालो एक सोडियम, यहाँ पे डाल दिया हमने एक सोडियम। अब सुनो, ये जो बॉन्ड में लिखा ना मैंने, ये बॉन्ड टेक्निकली लिखना गलत है, क्योंकि सोडियम होता है एक मेटल, ऑक्सीजन होता है नॉन मेटल। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के बीच आयनिक बॉन्ड होता है। फिर भी मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, सिर्फ तुमको समझा सकूं, नहीं तो तुम बाद में ज़्यादा डाउट में ना पड़ जाओ, इसीलिए मैंने इस चीज़ को गलत लिखा है। ये टेक्निकली गलत है मेरे भाई। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2। इस -2 को बैलेंस करने के लिए इस फास्फोरस को चाहिए +2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2, दैट इज ऑलवेज। इस -2 को बैलेंस करने के लिए इस हाइड्रोजन को लेना होगा +1, और इस फास्फोरस को लेना होगा और +1। इस ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, इसको बैलेंस करने के लिए इस हाइड्रोजन को चाहिए +1 और इस फास्फोरस को चाहिए +1। ऐसे ही बैलेंस होता है। अगर मैं हूँ, मेरे साथ दो कोई और दो लगे हैं, मेरा अगर ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है तो उसका -1, उसका -1। मेरा अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो -4 होता है तो उसका +2, उसका +2। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, इसको बैलेंस करने के लिए इस सोडियम को +1 और इस फास्फोरस को +1। अब मुझे बताओ, इस पूरे फास्फोरस का और पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट तुम क्या क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? इस पूरे फास्फोरस का तुम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे
+2 +1 +1 +1 इज इक्वल टू +5। बोलो तुम्हारा और मेरा आंसर आया कि नहीं आया? ये भी +5 ये भी +5 आया कि नहीं आया? तो इसको ऐसे करते हैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके। इसको एक बार मैंने तुमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके एक दिखाया, अब नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अभी जितने भी क्वेश्चंस है उनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करना कोई ज़रूरी नहीं है, बाकियों के लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करना ज़रूरी है। ये देखो, ये 10 क्वेश्चन विदाउट स्ट्रक्चर तुम ड्रॉ कर सकते हो, बट ये क्वेश्चंस तुम विद स्ट्रक्चर ही तुमको ड्रॉ करना होगा। तो चलो देखते हैं। डरो मत, कुछ क्वेश्चंस तुमको होमवर्क के लिए रख दूंगा। यहाँ पे देखो कैसे कैसे करेंगे। अभी हम थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे ना, इन सब चीज़ों को बार बार लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ एक दो बार समझने के लिए एनफ है, बट नॉट एवरी टाइम वी हैव टू राइट इट। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट भाई कितना है सोडियम का? सोडियम का है +1। हाइड्रोजन का कितना है? +1। ऑक्सीजन का कितना है? -2। सल्फर का मुझे निकालना है, मैं x निकालूंगा। तो देखो मुझे क्या करना है, मुझे करना है सोडियम कितना है? 1 है, 1 × 1। ऑक्सीडेशन स्टेट 1 + 1। हाइड्रोजन कितना है? ऑक्सीडेशन स्टेट 1, लेकिन हाइड्रोजन भी 1, 1 × 1 प्लस सल्फर कितना है? x, और कितने सल्फर है? 1, तो x × 1 प्लस ऑक्सीजन को कितना है? -2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, लेकिन कितने ऑक्सीजन है? 4, 4 ऑक्सीजन है ना, 4 दिख रहा है ना, तो कितना होगा? 0। ओवरऑल चार्ज तो 0 है, तो ये 0 होगा। तुम सब मिला के 1 + 1 + x -8 = 0 x डालो और तुम करके देखो, x = तुमको मिलेगा +6। बात समझ में आ रहा है कि नहीं हो रहा है? x = तुम्हारा आएगा +6। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा भाई? सल्फर हेयर = +6। ठीक है, आशा करते हो तुम समझो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं। भाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन कितना है? +1। फॉस्फोरस कितना है? नहीं पता। ऑक्सीजन कितना है? -2। फॉस्फोरस नहीं पता है तो x पकड़ लेता हूँ। भाई हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, लेकिन हाइड्रोजन है +1 है, लेकिन हाइड्रोजन है 4 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस कितना है? x है, लेकिन कितना फॉस्फोरस है? 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है? -2 है, लेकिन कितने ऑक्सीजन है? 7 है। टोटल निकालो, 0 आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे ये 4, ये -14 कितना आएगा? +4 प्लस -14 = 0। ये कितना आ रहा है? 2x। तो कितना आएगा? 2x = आएगा 10। तो x = कितना आएगा? x = 5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस कितना आएगा? +5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। मैंगनीज ऑक्सीजन का है -2, मैंगनीज का नहीं पता, तो वो होगा x। तो सर कैसे करोगे आप? ये देखो, 2 पोटेशियम है, एक ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका +1, और 2 पोटेशियम है × 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज कितना है? x, लेकिन मैंगनीज एक ही है 1। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है? -2 इंटू ऑक्सीजन कितने हैं? 4 = टोटल चार्ज 0। तुम गिन के देख लेना, x = तुम्हारा आएगा +5, आई गेस +5 आएगा। 4 × 8 सॉरी +6 आएगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट चल रहा है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब इस ऑक्सीजन का निकालना है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सी, तुमको ऑक्सीजन का निकालना है, पोटेशियम का दिया गया, सॉरी कैल्शियम का दिया गया है। कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +2। सर आपको कैसे पता चला क्लास +2 है? अरे भाई कैल्शियम किस उसमें आता है, किस पीरियड में आता है, सॉरी किस ग्रुप में आता है? ग्रुप 2 में आता है, अल्कली अर्थ मेटल में आता है। अल्कली अर्थ मेटल के सभी कंपाउंड्स का, इनका सभी एलिमेंट्स का, इन कंपाउंड इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही होगा। और ऑक्सीजन का मुझे निकालना है, ऑक्सीजन को मैंने x पकड़ लिया। पोटेशियम कैल्शियम कितना है? 2, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, और कितने कैल्शियम है? 1 है। और तुम्हारा ये क्या है? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? x है, और कितने ऑक्सीजन है? 2 है, इक्वल टू टोटल कितना आएगा? 0। तो क्या आएगा? 2x = -2 आएगा ना, 2x = -2 आएगा ना, और x = -1 आएगा ना। इस चीज को हम बोलते हैं पेरोक्साइड।
पेरोक्साइड, क्योंकि पेरोक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। सर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मुझे समझाओ। चलो तुम्हारे लिए इसका स्ट्रक्चर एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। इसका स्ट्रक्चर कुछ नहीं है बेटा, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, 2 नेगेटिव है ना, उस नेगेटिव को बैलेंस आउट करने के लिए इस Ca2+ चाहिए, बस यही है पूरा कंपाउंड। इसीलिए देखो, और इस लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, इसी लिंकेज को हम पेरोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, तुम इसको भी कर सकते हो। सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1। हाइड्रोजन का कितना है, अब हाइड्रोजन लगा है बोरॉन के साथ, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देख लो एक बार। बी, अरे यार, बी एच 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 एच, होल थीम नेगेटिव, इसको बैलेंस करने के लिए चाहिए Na पॉजिटिव, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। तो अब हाइड्रोजन किसके साथ अटैच है, अब हाइड्रोजन बोरॉन के साथ अटैच है, और बोरॉन क्या है, मेटल की नॉन मेटल, बोरॉन होता है एक मेटल, ठीक है ना। अब तुम बोलोगे बोरॉन मेटल भी नहीं होता है, देखो बोरॉन प्योरली मेटल तो नहीं होता है, मेटल की कैटेगरी में आएगा। बोरॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होता है, ठीक है। तो बोरॉन क्या करेगा, खींचेगा, तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन होगा -1, हाइड्रोजन होगा -1, बोरॉन होगा +1, ये हाइड्रोजन होगा -1, बोरॉन होगा +1, ये हाइड्रोजन होगा -1, बोरॉन होगा +1, ये हाइड्रोजन होगा -1, और यहाँ पे बोरॉन कुछ नहीं होगा। सर क्या बोल रहे हो, ऐसे क्या हो सकता है, देखो शायद इसको स्ट्रक्चरली तुमको समझाना ही शायद गलत रहेगा, क्योंकि इट इज कॉल्ड ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और ये तुम क्लास 12 में समझोगे कंपाउंड, ठीक है, ये तुम क्लास 12 में समझोगे। तो अभी के लिए इसको छोड़ दो, अगर मैं ज़्यादा समझाने जाऊँगा तो ज़्यादा टाइम जाएगा, तुमको मैं आसानी से समझा देता हूँ इसका। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, बोरॉन का निकालना है, बोरॉन का डालो x, तो क्या आएगा, सोडियम का +1, +1 × 1, बोरॉन का कितना है x × 1, और हाइड्रोजन का कितना है -1 × 4 = 0। तुम सब पलट पलट के देख लो, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा बोरॉन का +3। बेसिकली इसमें होता क्या है, इसके अंदर का टोटल चार्ज ये वाला चार्ज होना चाहिए। तो ये -1 -1 -1 -1 मान लो, अगर ये होता तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितने होते हैं, -4, और टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, +3। नेगेटिव -4, पॉजिटिव +3 मिलके क्या होगा, -1। तो यही -1 वो वाला -1 है, जिसको बैलेंस करने के लिए ये वाला +1 चाहिए, ठीक है ना। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आएगा, बट ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारा +3 है, ऐसे निकाल दो। स्ट्रक्चर तुम इसका अगर ड्रॉ नहीं भी करोगे तब भी तुम्हारा कुछ आएगा जाएगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हें तो आंसर तो मिल ही रहा है, ठीक है ना। नो नीड। चलो नेक्स्ट, इसका देखो कैसे करोगे। हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, सल्फर का x, तो 2 हाइड्रोजन है, 2 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 × 2, इसका कितना है, x है, x × 2, इसका कितना है -2 है, -2 × 7, टोटल कितना है 0, करके देख लेना कितना आएगा, 14 + 6 आएगा, x = आएगा 14 इधर जाएगा, -2 होगा, +6 आएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +6, ठीक है। नेक्स्ट 7 वाला या 8 वाला, यहाँ पे देखो पोटेशियम का कितना है, पोटेशियम का होगा +1, एल्यूमिनियम का कितना है, एल्यूमिनियम का +3। सर एल्यूमिनियम का कहाँ से +3, आपने बोला नहीं। अच्छा अगर नहीं बोला तो इसको अभी यहाँ पे लिख लो, एक नोट देके, जैसे तुमने एल्काली मेटल लिखा है, एल्काली अर्थ मेटल लिखा है, जैसे तुमने फ्लोरीन लिखा है, हेलोजन लिखा है, तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे लिख लो
जगह भी तो नहीं है। चलो यहाँ पे नहीं, चलो यहीं पे दिखा देते हैं। नोट, oxidation state of ग्रुप 13 मेटल, ग्रुप 13 मेटल जैसे कि बोरॉन एंड एल्यूमिनियम, ये हमेशा ऑलवेज +3 होंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये हमेशा +3 होंगे। तो सल्फर का निकालना है, सल्फर का मुझे नहीं पता x है। ऑक्सीजन का निकालना है, ऑक्सीजन का -2 है। इस हाइड्रोजन का निकालना है, कितना है? +1 है। इस ऑक्सीजन का निकालना है, -2 है। तो चलो करते हैं। पोटाशियम +1, कितने पोटाशियम है? 1। एल्यूमिनियम +3, कितने एल्यूमिनियम है? 1। सल्फर x, कितने एल्यूमिनियम सल्फर है? 1। ऑक्सीजन -2, कितने ऑक्सीजन है? 4। अब मत बोलो ये पूरा चीज ट्वाइस है, ठीक है ना? तो इसको पूरा इंटू करो 2 से, प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट +1, कितने हाइड्रोजन है? 2, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, कितना ऑक्सीजन है? 1। अब मत बोलो कि ये भी टोटल कितने हैं? 12 है। तो क्या है? इंटू 12 करो, इजिकल टू कितना आएगा? 0 कर लो। सब मिला के तुम करके देखो भाई, 1 + 4 + 2x -16 + 24 -24 इजिकल टू 0। सब करके देख लो, सब करके देख लो। लास्ट में x आएगा +6, ठीक है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन, P2O5। सर P2O5 का क्या होगा? P2 का नहीं पता, x पकड़ लो। हेलोजन का, ऑक्सीजन का पता है, -2 पकड़ लो। सर को कैसे करेंगे? देखो, -2 ऑक्सीजन का इंटू, अच्छा सॉरी पहले फॉस्फोरस है ना, फॉस्फोरस का कितना है? x है, लेकिन कितने फॉस्फोरस है? 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना है? -2 है, लेकिन कितने ऑक्सीजन है? 5 इजिकल टू 0। तुम भाई कैलकुलेशन करके देख लेना, x इजिकल टू +5 आएगा। नेक्स्ट, PO4 3-, ये अच्छा क्वेश्चन है। फॉस्फोरस का x पकड़ लो, ऑक्सीजन का -2 पकड़ लो, तो कैसे होगा? फॉस्फोरस का x है ना, x ऑक्सीडेशन स्टेट है, कितने फॉस्फोरस है? 1 फॉस्फोरस है, तो इसको 1 पकड़ो, प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -2, लेकिन कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है, इजिकल टू टोटल चार्ज होता है ना, टोटल चार्ज कितना है? -3 है। ये पहला क्वेश्चन हमें मिला जिसमें चार्ज है, बेसिकली इसका चार्ज -3 है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे -3 बिठाया। अब देखो, तुम पूरा बैलेंस करके देखना, x इजिकल टू आएगा, आई गेस +5 ही आना चाहिए, x इजिकल टू +5 आएगा। बात समझ में आ रहा है? चलो इसको भी हम एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करके तुमको दिखा देते हैं। तो क्या होगा? PO4 3-, तो PO4 का 3- का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, PO O O O O। यहाँ पे समझो, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन, अच्छा PO4 3-, सॉरी, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है ना। अब देखो, इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? -2। इसको बैलेंस करने के लिए इसको +2 चाहिए। इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ऑलरेडी है, क्योंकि जब आयन होता है तो जितना उसके सिर के ऊपर चार्ज रहता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इसका -1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसको +1 चाहिए ना। इसका भी -1 है, इसको बैलेंस करने के लिए इसको +1 चाहिए ना। इसका भी -1 है, इसको बैलेंस करने के लिए इसको +1 चाहिए ना।
तो पूरा अगर हम इस पूरे सिनेरियो को अगर देखें तो यहाँ पे अगर पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालना है तो क्या आएगा? अरे यार, तो पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है भाई? +2 +1 +1 +1 इजिकल टू +5। तो आया कि नहीं आया? ये भी +5 आया कि नहीं आया? ये भी +5 आया। आशा करता हूँ तुमने समझा है। तो ये सभी 10 क्वेश्चन हमारा हुआ है।